कुछ होता है 5 दिन 4 दिन, इनमें से कुछ भी भारत में आ सकता है, तो आपको क्या लगता है कि एक वर्क परफॉर्मेंस जो होती है वो एक एम्प्लॉय की कितनी बढ़ सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको 2 दिन 3 दिन की जब छुट्टी मिलेगी तो वो अपने परिवार के बारे में भी सोच सकता है और ये भी सोच सकता है कि आने वाले हफ्ते में उसे अपने काम को किस तरह से प्लान करना है, अपनी कंपनी को कैसे नई नई बुलंदियों पर लेकर जाना है। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक है कल्चर ऑफ दैट कंट्री जहां पे ये रूल्स हैं, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, और तीसरा है जो ब्रेन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं इंडिया के बारे में, बर्नआउट जो है इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई है। ओके, स्लीप डिसऑर्डर्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रैफिक है, बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, दिन भर टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ चुकी है, हम कितना डेटा जो एक साल में कंज्यूम करते हैं शायद 20 साल पहले हम पूरी लाइफ टाइम में नहीं यूज कर पाते थे। तो डेटा का यूसेज बढ़ने से बर्नआउट और भी बढ़ रहा है, और ये है सत्य परिस्थिति फिलहाल हमारी कंट्री की। पर दूसरी बात यह है कि हम क्यों ना लोगों को सिखाएं इन द डे 24 घंटों के अंदर अपने आप को कैसे रिन्यू करना, उसको इंटरमिटेंट रिन्यूअल कहा जाता है। मेरी मानना है कि इंडिया में पूरी तरह से जो छुट्टी 3 दिन से देने से बेहतर है कि आप लोगों को सिखाएं प्रतिदिन इंटरमिटेंट रिन्यूअल। जैसे हमारा ब्रेन जो है 90 मिनट्स काम कर सकता है फोकस्ड, उसके बाद उसको 20 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए परफॉर्मेंस के लिए, पर वो हम नहीं देते लोगों को। मेरा ये मानना है कि पूरे 3 दिन एक साथ में देने से क्यों ना हम 3 दिन काम करें, 1 दिन ब्रेक ले, फिर 3 दिन काम करें। इस टेक्नोलॉजी से, इंटरमिटेंट रिन्यूअल की जो ब्रेन की टेक्नोलॉजी से, उसके साथ काम करने में प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़ेगा, बर्नआउट इंडिया में कम होगा, और लोग पीरियोडिकली अपनी फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाएंगे और अपने साथ भी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। बिकॉज एक साथ में 3 दिन देना शायद इंसान, इंडिया में वो अभी कल्चर नहीं है। हम अभी भी ऐसे हैं एम्प्लॉइज जो हम पूरी तरह से विजिलेंट हैं, कल्चर नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। पर आज की तारीख में अगर हर एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी चले, ओनरशिप ले, तो अपने आप से वो ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप भी लेता है और अपने बॉडी की, अपने माइंड की। वो कल्चर अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो मेरे हिसाब से प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होगा। ये जो बिजली की बचत ये बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, उसको कॉस्ट कटिंग कहते हैं। वो प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस की रेटिंग में रेट नहीं किया जा सकता। उनके मेजर्स क्या थे परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के? हैप्पीनेस के लिए मैं इतना कह सकती हूं कि इंटरमिटेंट रिन्यूअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्ग टर्म रिन्यूअल। जैसे हम गाड़ी में सफर करते हैं, कहीं लंबा डिस्टेंस जाना है, तो एक फ्लैट टायर तो स्पेयर में नहीं लेके जाएंगे हम अपना टायर पूरी तरह से स्पेयर वाला भरेंगे और दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दौड़ने पे वो हमारा स्पेयर टायर काम आएगा। इसलिए इंटरमिटेंट रिन्यूअल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस देन जस्ट 3 कंप्लीट डेज। बिल्कुल। तो यूरोपियन देशों के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं, हम खुशहाल नहीं हैं, हम शायद उतनी अच्छी तरह से जो है अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाते हैं, जिंदगी का जश्न नहीं मना पाते हैं। लेकिन डॉक्टर कानन, यहाँ पर दिक्कत एक ये भी हो रही है कि जब बारी आती है ज्यादा काम करने की तो हम यूरोपियन देशों से बहुत आगे हैं। वहां पर एवरेज जो है 30 से 32 घंटे एक हफ्ते में काम लोग करते हैं। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति एक हफ्ते में 41 घंटे तक काम कर लेता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि हम हैप्पीनेस के इंडेक्स में बहुत पिछड़ गए हैं। एब्सोल्युटली, हम हैप्पीनेस के इंडेक्स में बहुत पीछे है, बर्नआउट के इंडेक्स में बहुत हाई, और जैसे मैंने कहा स्लीप डिसऑर्डर्स और लोनलीनेस में बहुत हाई। पर ये जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस में ये क्यों मायने नहीं रखता, ये आपका लास्ट सवाल था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिंक्ड है आपके करंट सवाल से। क्योंकि मेंटल हेल्थ का जो मुद्दा है टुडे, बर्नआउट जो है वो मेंटल हेल्थ का मुद्दा है। मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते इंडिया में, और स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा हाई है। लोग ये नहीं सोचते मेंटल हेल्थ के बारे में कि हम प्रॉब्लम आने के पहले क्यों ना फिक्स करें। जैसे हम हार्ट को पहले से तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, रीढ़ की हड्डियों को पहले से जिम जाके स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, पर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं है सोचता है कि पहले से क्या करें। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट जब हम प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो थोड़े से लोग खुल जाते हैं
पर मेंटल हेल्थ का जो बोझ है, जो स्टिग्मा है, वो बहुत ही ज्यादा है इंडिया में। और ऐसा ही नहीं कि एम्प्लॉयज में है, ये लीडरशिप में भी है। सबको चाहिए हेल्प एक साइकोलॉजिस्ट की, पर कोई नहीं जाता साइकोलॉजिस्ट के पास ये सोच के यार मैं पागल तो नहीं हूं। तो लोग ये मिस्टेक कर लेते हैं कि खुद की मेंटल हेल्थ जो वो प्रतिदिन जीते हैं, ब्रेन को यूज करते हैं, माइंड को यूज करते हैं, पर उसको स्ट्रेंथन करने में पीछे हट जाते हैं। हम डेंटिस्ट के पास जल्दी चले जाते हैं, कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास या हार्ट डॉक्टर, जो भी शरीर की बीमारी हो हम उसको पहले मायने देते हैं, अपने माइंड को पहले मायने नहीं देती। दैट इज द बेसिक रीजन व्हाई बर्नआउट इज वेरी हाई।